गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव रोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इस वीडियो में गाइज मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाने वाला हूं और इन 2 क्वेश्चनों में लगभग मैं आपको 30 से 40 क्वेश्चन की जानकारी देने वाला हूं। याद रहे गाइज, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। चलिए गाइज, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन के सामने। देखिए भैया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। गाइज, इस क्वेश्चन में मैं आपको लगभग 25 से 30 क्वेश्चन की जानकारी देने वाला हूं। याद रहे, इस चैप्टर में आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, मैंने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाले हैं। इस प्रकार के प्रश्न बेटा टोटल क्वेश्चनों में से 30 से 40% क्वेश्चन बेटा ऐसे पूछे जाते हैं कि एड्स रोग किसके कारण होता है, टीबी रोग किसके कारण होता है, निम्न में से बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है, निम्न में से वायरस से होने वाला रोग कौन सा नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को कराने का मेरा तात्पर्य यह है कि आपको बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग और बेटा आनुवांशिक रोगों के नाम पता होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से बेटा आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो बेटा कमेंट बॉक्स में बता देना। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एड्स रोग किसके कारण होता है। आपके ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया के कारण, ऑप्शन नंबर बी है वायरस के कारण, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटोजोआ के कारण, ऑप्शन नंबर डी है बेटा फंगस के कारण। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, वायरस के कारण। आइए एड्स के बारे में समझ लेते हैं। एड्स की फुल फॉर्म होती है बेटा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। समझना बेटा, एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित करना। इम्यूनो का मतलब होता है इम्यून सिस्टम से भैया, इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम को कहा जाता है हिंदी में बेटा प्रतिरक्षी तंत्र या प्रतिरक्षा तंत्र। डेफिशिएंसी का मतलब होता है बेटा कमी, और सिंड्रोम का मतलब होता है बेटा जब बहुत सारी बीमारियों के लक्षण आपको एक साथ देखने को मिले तो वो होता है बेटा सिंड्रोम। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ। जब आपको ये रोग अर्जित हुआ तो होगा क्या, आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरक्षी तंत्र है बेटा, प्रतिरक्षी तंत्र ऐसा तंत्र होता है जो आपको बीमारियों से बचाता है। तो बेटा आपका इम्यून सिस्टम, आपका प्रतिरक्षी तंत्र में बेटा डेफिशिएंसी यानी कि कमी हो जाती है और आपको बेटा बहुत सारी बीमारियों के लक्षण एक साथ देखने को मिलते हैं। ऐसी बीमारी को कहा जाता है बेटा एड्स। और एड्स एक वायरस के कारण होता है बेटा, और उस वायरस का नाम क्या है, उस वायरस का नाम है बेटा HIV। अब HIV की फुल फॉर्म क्या होती है। HIV की फुल फॉर्म होती है बेटा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ऐसा वायरस, इम्यूनो का मतलब वो इम्यून सिस्टम से है, डेफिशिएंसी का मतलब वो ही कमी से है। तो बेटा ऐसा वायरस जो ह्यूमन का मतलब होता है बेटा मानव, तो ऐसा वायरस बेटा जो मानव में क्या करे, इम्यून सिस्टम को कम कर दे, ऐसे वायरस को कहा जाता है बेटा HIV वायरस। और इसी HIV वायरस के कारण बेटा कौन सा रोग होता है, एड्स रोग होता है। समझ में आया। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एड्स रोग किसके कारण होता है, तो बेटा एक वायरस के कारण होता है और उस वायरस का नाम क्या है, HIV वायरस है। अब बेटा जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि मानव रोग से इस प्रकार के प्रश्न बेटा लगभग 30 से 40% ओवरऑल टोटल आपकी एग्जाम के क्वेश्चन, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बेटा, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से बेटा 30 से 40% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा वो इस प्रकार के पूछे जाते हैं। एग्जामिनर चाहता है कि आपको इन रोगों के नाम याद रहे,
तो गाइज इस वीडियो में इस क्वेश्चन में मैं आपको विषाणु से होने वाले रोगों के नाम, यानी कि वायरस से होने वाले रोगों के नाम, बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के नाम, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के नाम, कवक से होने वाले रोगों के नाम और आनुवंशिक रोगों के नाम लिखवाने वाला हूं। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? ओके भैया। गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। और भैया अगर आपको मानव रोग वाला चैप्टर पूरा पढ़ना है तो मैं आपको बता दूं, मैंने पूरा पढ़ा रखा है बेटा, प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक। इस चैप्टर को बेटा मैंने लगभग 53-54 क्लासों में कंप्लीट करवाया है। सोच सकते हो बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत की थी बेटा इस चैप्टर की हमने, और बिल्कुल हाई लेवल तक लेके गए थे। आपकी एग्जाम में बेटा ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जो हमारे कंटेंट से बाहर गया हो। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जाकर पढ़ लीजिए बेटा, एक एक चीज आपको पढ़ाई है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरियल डिसीज अर्थात जीवाणु जनित रोग। ऐसे रोग बेटा जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जो जीवाणु के कारण होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है बैक्टीरियल डिसीज या जीवाणु जनित रोग। अब ऐसे कौन कौन से रोग है बेटा जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं? देखिए बेटा, नंबर 1 पर आता है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक, क्षय या फिर यक्ष्मा रोग भी कहा जाता है टीबी को। ठीक है, ओके। दूसरा आता है भैया न्यूमोनिया। तीसरा आता है बेटा टाइफाइड। चौथा आता है बेटा सिफिलिस। पांचवा आता है बेटा लेप्रोसी। 6 नंबर पर आता है बेटा डिप्थीरिया। 7 पर आता है टीटेनस। 8 नंबर पर आता है भैया प्लेग और 9 नंबर पर आता है भैया कोलेरा। 10 नंबर पर आता है भैया पर्टुसिस और 11वां नंबर पर आता है भैया गोनोरिया। 12वें नंबर पर आता है बेटा एंथ्रेक्स। इस गोनोरिया को हिंदी में सुजाक रोग कहा जाता है। और याद रखना बेटा, ये आपके एग्जाम में, रेलवे में तो बेटा ये ऑप्शन में बहुत बार पूछा गया है आपसे। इस प्रकार के प्रश्न बेटा अगर आप रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो लगभग मैं आपको बता दूं बेटा, कम से कम 40% बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन आए जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के नाम, वायरस से होने वाले रोगों के नाम, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के नाम और भी आनुवंशिक रोगों के नाम पूछे गए, कवक से होने वाले रोगों के नाम पूछे गए। तो ये बेटा मैंने आपको लिखवा दिए हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के नाम। टीबी, न्यूमोनिया, टाइफाइड, सिफिलिस, लेप्रोसी, डिप्थीरिया, टिटनस, प्लेग, कोलेरा, पर्टुसिस, गोनोरिया और एंथ्रेक्स। ये बेटा सब बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ओके भैया। अब हम वायरस से होने वाले रोगों के नाम लिखते हैं। अब हम बेटा वायरस से होने वाले रोगों के नाम लिखते हैं। ऐसे कौन कौन से रोग है बेटा जो वायरस के कारण होते हैं? एक तो बेटा मैंने क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या है? एड्स। तो एड्स एक वायरस के कारण होता है, जिसके बारे में बेटा मैंने आपको अभी अच्छे से बताया था कि एड्स का मतलब क्या होता है। तो नंबर 2 पर लिख लीजिए बेटा वायरस डिसीज। वायरस डिसीज अर्थात विषाणु जनित रोग। ऐसे रोग बेटा जो वायरस के कारण पैदा होते हैं, विषाणु के कारण पैदा होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है बेटा वायरस डिसीज। कौन कौन से ऐसे रोग बेटा? नंबर 1 पर बात करते हैं एड्स। नंबर 2 पर बात करते हैं बेटा डेंगू। नंबर 3 पर बात करते हैं बेटा चिकनगुनिया। चिकनगुनिया याद रखना बेटा, इन बीमारियों को एक साथ लिख लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन निकल कर आते हैं यहां से। नंबर 4 पर आता है येलो फीवर। येलो फीवर। नंबर 5 पर आता है जीका फीवर या जीका वायरस। जीका फीवर। नंबर 6 पर आता है बेटा चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स दिख रहा है। नंबर 7 पर आता है बेटा स्मॉल पॉक्स। ये इंपॉर्टेंट है, स्मॉल पॉक्स चेचक रोग कहा जाता है। ये आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है बेटा, नंबर 7वां। नंबर 8 पर बात करते हैं बेटा मीजल्स
ये भी आपसे बहुत बार पूछा गया है, इसे हिंदी में कहा जाता है खसरा रोग। नंबर 9 पर आता है जर्मन मीजल, जर्मन मीजल्स। नंबर 10 पर आता है बेटा जेनाइटल हर्पस। ये जेनाइटल हर्पस से भी बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जेनाइटल हर्पस। नंबर 11 पर आता है बेटा वायरल हिपेटाइटिस, वायरल हिपेटाइटिस। नंबर 12 पर आता है बेटा स्वाइन फ्लू। याद रखना, अगर किसी रोग के पीछे फ्लू शब्द है तो समझ लेना वो वायरस से होने वाली बीमारी है। नंबर 13 पर आता है बेटा बर्ड फ्लू। नंबर 14 पर आता है भैया इन्फ्लुएंजा फ्लू, इन्फ्लुएंजा फ्लू। नंबर 15 पर आता है भैया इबोला वायरस। नंबर 16 पर आता है निपाह वायरस। नंबर 17 पर आता है भैया पोलियो। नंबर 18 पर आता है बेटा रेबीज, कुत्ते के काटने से होता है। 2 बूंद जिंदगी की आपने पी जरूर होगी बेटा पोलियो की ड्रॉप। 19 मम्प्स, 20 कॉमन कोल्ड। ये सभी बेटा वायरस से होने वाली बीमारी है, ये सभी बेटा वायरस से होने वाली बीमारी है। लगभग मैंने आपको वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम 20 बताए हैं बेटा, और भी लिख सकते हो आप सार्स। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, इन्हीं से ही बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि खसरा निम्न में से किसके कारण होता है, या फिर इनमें से कौन सा वायरस से नहीं होने वाला रोग है। बेटा ऑप्शन में बैक्टीरिया से होने वाला रोग दे देगा, कवक से होने वाला रोग दे देगा, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग दे देगा। इस प्रकार के प्रश्न बेटा आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो इनको एक साथ लिख लो और याद कर लो बेटा, ताकि आपको आपके एग्जाम में फायदा मिले। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। अब लिखते हैं हम बेटा कवक से होने वाले रोग। कवक से कौन कौन से रोग होते हैं बेटा? याद रखना, जो कवक होता है बेटा, जो फंगस होता है, ये मुख्य रूप से आपकी जो स्किन होती है, आपकी जो त्वचा होती है, इस पे इन्फेक्शन करता है। अब मुझे आप बताइए कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो आपकी स्किन में इन्फेक्शन करती है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए भैया, जब तक मैं इनको मिटाऊं तब तक जल्दी बताइए। किया किसी ने कमेंट? ओके, अब लिखते हैं बेटा हम कवक से होने वाले रोग, यानी कि फंगस डिसीज के बारे में, या फंगल डिसीज भी लिख सकते हो। देखिए बेटा, फंगस डिसीज, कवक जनित रोग, कवक जनित रोग। देखिए बेटा, पहला आता है भैया रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म जिसे आप कहते हो बेटा दाद। दूसरा आता है स्कैबिज, जिसे कहते हो बेटा आप खाज। तीसरा आता है भैया बाल्डनेस, जिसे आप कहते हो बेटा गंजापन। चौथा आता है अस्थमा, जिसे आप कहते हो बेटा दमा रोग। और नंबर 5 पर आता है बेटा एथलीट फिट डिसीज। एथलीट फिट डिसीज कह दीजिए या फिर एथलीट फुट डिसीज कह दीजिए बेटा। ये कवक से होने वाली बीमारियों के नाम है भैया। कोई प्रॉब्लम नहीं आता किसी को? ओके, मैं बेटा साथ ही साथ में प्रोटोजोनल डिसीज भी लिख देता हूं। प्रोटोजोनल डिसीज यानी कि प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग ऐसे रोग बेटा जो किसके कारण होते हैं? जो प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। इस रोगों को कहा जाता है बेटा प्रोटोजोनल डिसीज। कौन कौन से रोग है? नंबर 1 पर बात करते हैं बेटा मलेरिया, एक प्रोटोजोनल डिसीज है। मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है, या मादा एनफ्लूएंजा मच्छर से होता है। नंबर 2 पर स्लीपिंग सिकनेस, ये बेटा इंपॉर्टेंट है। स्लीपिंग सिकनेस, इसे हिंदी में निद्राकारी रोग भी कहा जाता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा वो इससे संबंधित ही करवाऊंगा। नंबर 3 पर आता है बेटा एलिफेंटिएसिस, एलिफेंटिएसिस या फिर बेटा इसे कहा जाता है फाइलेरियसिस, फाइलेरियसिस। हिंदी में कहा जाता है बेटा इसे हाथी पांव रोग। बोलो। नंबर 4 पर आता है बेटा काला आजार,
याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है रेलवे वाले बच्चों के लिए। स्लीपिंग सिकनेस, काला आजार, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। काला आजार को बेटा दमदम फीवर भी कहा जाता है, दमदम फीवर भी कहा जाता है। नंबर 5 पर बात करते हैं अमोएबियासिस, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। नंबर 6 पर बात करते हैं बेटा डायरिया की। नंबर 7 पर बात करते हैं बेटा पायरिया की। डायरिया, पायरिया, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, एलिफेंटियासिस, फाइलेरियासिस, काला आजार से दमदम फीवर भी कहा जाता है, मोएबियासिस, ये सभी बेटा प्रोटोजोनल डिसीज है, ये सभी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है भैया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ले ले स्क्रीनशॉट। ओके, मिटा देता हूँ बेटा, अब मैं आपको लिखवा देता हूँ जेनेटिक डिसीज, अनुवांशिक रोगों के नाम, ताकि भैया हमारे एग्जाम में कोई सा भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटे। इस प्रकार के प्रश्न बेटा अक्सर आपने देखे होंगे आपके एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या फिर टेस्ट क्वेश्चन निकालते होंगे तो वहाँ पर बेटा आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते होंगे। मानव रोग वाले चैप्टर से अगर आप चैप्टर वाइज निकालते हैं तो आपने देखा होगा बेटा कम से कम 30 से 40% बेटा यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के। आगे देखिए बेटा, जेनेटिक डिसीज, जेनेटिक डिसीज यानी कि आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग ऐसे रोग बेटा जो आपको बाय बर्थ मिलते हैं, जन्म के साथ मिलते हैं। इन रोगों का बेटा कोई इलाज नहीं होता। इंसान की जब मृत्यु होती है उसके बाद में ही इन बीमारियों से छुटकारा मिलता है, इन आनुवांशिक रोगों से छुटकारा मिलता है। ये सी बीमारी होती है बेटा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती है, जैसे कि दादाजी से पापा में आए, पापा में से हमसे, हमसे हमारे बच्चों में चली जाती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है बेटा। ये पैदा कैसे होती है? जब हम माँ के पेट में रहते हैं तो हमारे कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों जीन में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब जाकर के आपको जेनेटिक डिसीज होगा। मैं कह रहा हूं बेटा मानव रोग वाला चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिए, मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर पढ़ लेना भैया, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। देखिए पहली है भैया कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। दूसरी बीमारी कौन सी है? दूसरी बीमारी है बेटा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। तीसरी बीमारी कौन सी है बेटा? तीसरी बीमारी है भैया सिकिल सेल अनेमिया, सिकिल सेल अनेमिया। चौथी बीमारी कौन सी है बेटा? थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। पांचवा नंबर की बीमारी कौन सी है बेटा? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। 6 नंबर पर कौन सी है बेटा? डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम दिख रहा है आपको। 7 नंबर पर आता है बेटा टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। और 8वें नंबर पर आता है बेटा पटाऊ सिंड्रोम। इन सभी बीमारियों के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका बेटा। 9 नंबर पर आता है एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। लिख लीजिए भैया इन बीमारियों को, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। देखो एक क्वेश्चन में ये बेटा लगभग 19 मिनट का समय लग गया है, लेकिन मैं कह रहा हूं बेटा कि ये क्वेश्चन 20-30 क्वेश्चनों से कम नहीं है। अगर आप एक एक क्वेश्चन, एक एक बीमारी से अगर एक एक क्वेश्चन में निकालते हो तो लगभग मैं आपको 50 बीमारियों के नाम लिखवा चुका। तो सोचो 50 क्वेश्चन तो बेटा यही हो गए। और इस प्रकार के प्रश्न बेटा अक्सर आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 भी बेटा जितना पहला इंपॉर्टेंट है उतना ही दूसरा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, बीच में छोड़कर मत जाना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना बेटा, अगर वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो। अगर उन्हें बायोलॉजी पढ़नी है तो इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भैया वीडियो को छोड़कर मत जाना क्योंकि आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है बेटा। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले ले स्क्रीनशॉट। ओके भैया, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। गाइज इस प्रकार के प्रश्न भी बेटा अक्सर आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है स्लीपिंग सिकनेस इनमें से किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर 1 घरेलू मक्खी, ऑप्शन नंबर बी है सीसी मक्खी, ऑप्शन नंबर सी है मच्छर, ऑप्शन नंबर डी है सीकता मक्खी। बताइए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीसी मक्खी। इसे बेटा इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है सी फ्लाई,
और इस सीसी फ्लाई के कारण बेटा आपको कौन सा रोग होता है? स्लीपिंग सिकनेस। यकीन मानिए गाइज मैंने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाले हैं। मैं रेलवे वाले बच्चों से अलग पर्सनली ही बात कर रहा हूँ। मैंने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाले हैं, एसएससी वालों के भी निकाले हैं बेटा। यकीन मानिए इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि भैया निम्न में से किस मच्छर से कौन सी बीमारी फैलती है, किस मक्खी से कौन सी बीमारी फैलती है, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, बंदर से कौन सा रोग होता है, चमगादड़ से कौन सा रोग होता है। तो गाइज इस वीडियो में या इस क्वेश्चन में मैं आपको इन सारों का झंझट ही खत्म करवाने वाला हूँ। सभी चीजें आपको ऐसे कैसे ही याद हो जाएगी। जैसे पहले क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था ना, वैसे ही बेटा ये क्वेश्चन भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए सीसी फ्लाई, इस मक्खी से बेटा कौन सा रोग होता है, इनमें से किसके कारण होता है? तो बेटा याद रखना सीसी मक्खी के कारण बेटा आपको स्लीपिंग सिकनेस। इस स्लीपिंग सिकनेस को बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि ये एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, स्लीपिंग सिकनेस। और इसे हिंदी में कहा जाता है बेटा निद्राकारी रोग या फिर बेटा निद्रा रोग। अब मुझे ये बताओ बेटा घरेलू मक्खी से कौन कौन सी बीमारी होती है? बेटा घरेलू मक्खी से होता है पोलियो। कौन सा? पोलियो। और पोलियो के अलावा बात करूं बेटा अमोएबियासिस। अमोएबियासिस, इतनी बात क्लियर है। सीकता मक्खी से बेटा कौन सा रोग होता है? तो बेटा काला आजार। ये क्वेश्चन भी आपसे बेटा रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। या फिर इसे ही कहा जाता है दमदम फीवर, हिंदी में कहा जाता है दमदम बुखार। इतनी बात क्लियर है। तो मक्खियों का काम पूरा हुआ। घरेलू मक्खी से पोलियो और अमोएबियासिस, सीसी मक्खी से स्लीपिंग सिकनेस या आप निद्राकारी रोग कहते हो, और सीकता मक्खी को बेटा याद रखना बालू मक्खी भी कहा जाता है, बालू मक्खी भी कहा जाता है। और इससे कौन सा रोग होता है बेटा? काला आजार या फिर दमदम फीवर। इतनी बात क्लियर है। अब बेटा मच्छरों से होने वाले रोगों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो पहले मैं मिटा देता हूं क्योंकि भैया मच्छरों से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखना बेटा एक एक मच्छर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं बेटा फीमेल एडिज इजिप्टाई मॉस्किटो, यानी कि मादा एडिज इजिप्टाई मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? बेटा याद रखना ये जो फीमेल एडिज इजिप्टाई जो मच्छर होता है बेटा, ये मच्छर को टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है। इसे बेटा टाइगर मॉस्किटो भी कहा जाता है। और याद रहे ये मच्छर बेटा साफ पानी में रहता है। कौन से पानी में रहता है बेटा? साफ पानी में रहता है भैया, साफ पानी में रहता है। और इस मच्छर से बेटा डेंगू हो सकता है, डेंगू रोग हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है बेटा, चिकनगुनिया हो सकता है बेटा इससे। और बात करें तो येलो फीवर हो सकता है बेटा इससे। और बात करें बेटा तो जीका फीवर भी हो सकता है बेटा इस फीमेल एडिज इजिप्टाई मच्छर से। तो बेटा ये आपको याद रखना है कि मादा एडिज इजिप्टाई मच्छर से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका वायरस। ओके, और बात करते हैं। एक मच्छर होता है बेटा फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। बताइए इस मच्छर से कौन सा रोग होता है? याद रखना चारों के चारों ही बीमारी वायरस से होने वाली बीमारी है। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, मादा क्यूलेक्स मच्छर से कौन सी बीमारी होती है? इससे होती है बेटा एलिफेंटियासिस रोग, एलिफेंटियासिस रोग, जिसे हिंदी में कहा जाता है बेटा हाथी पांव रोग। इसमें रोगी का बेटा एक पैर या हाथ हाथी के पैर के या हाथ के समान, हाथी के पैर के समान फूलकर मोटा हो जाता है। कहने का मतलब यह है बेटा इसे फाइलेरिसिस रोग भी कहा जाता है बेटा। और ये एक प्रोटोजोनल डिसीज है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा बेटा एक मच्छर के बारे में और आपको याद रखना है फीमेल एनोफ्लिज, फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। और इस मच्छर से कौन सा रोग होता है बेटा? इससे होता है भैया मलेरिया। और ये भी एक प्रोटोजोनल डिसीज है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए बेटा। मैंने 3 मच्छरों से ज्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो तीनों के तीनों ही मच्छरों से होने वाली बीमारी मैंने आपको लिखवा दी है। ये 3 मक्खियों से ज्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों मक्खियों से होने वाली बीमारी मैंने आपको बता दी है। अब मुझे ये बताओ बेटा कि कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? याद रखना कुत्ते के काटने से, बंदर से और चमगादड़ से, और बात करें बेटा बिल्ली से,
इन चारों से बेटा रेबीज रोग हो सकता है। अब तक आपने पढ़ा होगा कि सिर्फ कुत्ते के काटने से ही रेबीज रोग होता है, ऐसा नहीं है बेटा। कुत्ते से भी हो सकता है रेबीज, बंदर से भी फैल सकता है, चमगादड़ से भी हो सकता है, बिल्ली से भी हो सकता है। याद रखना बेटा, चमगादड़ से इंपॉर्टेंट है ये जो बता रहा हूं, चमगादड़ से बेटा इबोला रोग भी होता है। कौन सा रोग होता है बेटा? इबोला रोग भी होता है। मुझे ये बताओ बेटा, सुअर से कौन सा रोग होता है? सुअर से होता है बेटा स्वाइन फ्लू रोग। कौन सा रोग होता है बेटा? स्वाइन फ्लू रोग फैलता है भैया सुअर से। और बात करें बेटा कुत्ता नहीं, मुर्गा से, मुर्गी से, हंस से, बतख से कौन सा रोग होता है बेटा? तो इन सब से रोग होता है बेटा बर्ड फ्लू। कौन सा बेटा? बर्ड फ्लू। अब मुझे ये बताओ बेटा कमेंट बॉक्स में कि चूहे से कौन सा रोग होता है? चूहे से कौन सा रोग होता है? तो बेटा चूहे से होता है भैया प्लेग, जिसे काली मौत भी कहा जाता है। चूहे से कौन सा होता है बेटा? प्लेग होता है। मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आपने मानव रोग वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने लगभग 7 से 8 मिनट पहले आपसे कहा था कि मैं आपको इस वीडियो के एंड में या फिर लास्ट में, वीडियो को छोड़कर मत जाना, मैं आपको महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूँ। गाइज, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो यकीन मानिए, रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने 1 फरवरी से एक नया बैच स्टार्ट किया था। बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच बायोलॉजी आरआरबी 2024। रेलवे की कोई सी भी एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी टेक्नीशियन हो, आरआरबी जेई वाली हो, या फिर बेटा आरपीएफ कांस्टेबल या फिर एसआई वाली एग्जाम हो, या फिर पैरामेडिकल या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर वाली एग्जाम हो, कोई सी भी एग्जाम हो बेटा, चैप्टर वाइज में उस बैच में मैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं। बेकायदा क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है, शिफ्ट लिखी जाती है और बेटा स्टेज लिखी जाती है। तो जाकर बेटा उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है बेटा आपको उस बैच में। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाएगा। बस सुबह 6 बजे बेटा मैं हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं, जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है या फिर उस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना आगे रहती है बेटा आपके एग्जाम में। हर रोज 100, 200, 300, 400 स्टूडेंट उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे और बेटा उस क्वेश्चन का आंसर आप दे सके आपके एग्जाम में। और सुबह 7 बजे अगर आपको थ्योरी पढ़नी है बेटा, तो सुबह 7 बजे वाला बैच ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैंने आपको बहुत सारे बायोलॉजी के चैप्टर करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिए बेटा, मौका है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीजें मिल रही है, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, आप भी जाके पढ़िए। कुछ नहीं करना, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आशा करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूं सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।